स्टूडेंट्स, वेलकम टू दामिनी कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगी कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस तरह का आएगा। ठीक है, 10th क्लास कॉमर्स के लिए है ये। देखो, जो आपका एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी वो तो रहेगी 3 घंटे 15 मिनट पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आपके जो नंबर होंगे, ये मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा। वैसे तो 100 नंबर का रखता है, लेकिन 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट के आएंगे इसमें, फाइल्स के, जो कि आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो पहले आएगा इसमें खंड ए। ठीक है, खंड ए में आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आएंगे ये आएंगे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन। और देखो, सबसे पहला जिसमें क्वेश्चन है वह हमारा व्यक्तिगत खाता कौन सा खाता है। बेटा, फाइनल अकाउंट से बहुत सारे बहुविकल्पी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए जो फाइनल अकाउंट्स की बहुविकल्पी मैं आपको करा रही हूँ, आप उनको ज़रूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। तो बताइए, व्यक्तिगत खाता कौन सा है? मशीन है, वेतन है, आहरण है, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका वेतन। ठीक है, वेतन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि अंतिम रहते तलपट के अंदर दिया गया हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाता है। बेटा, यदि क्लोजिंग अकाउंट आपका तलपट में दिया गया है तो उसका जो उसका हम लेखा करेंगे वो केवल और केवल हम आर्थिक चिट्ठी में करेंगे, और आर्थिक चिट्ठी में भी कहाँ पर करेंगे? एसेट्स की साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण हमारा व्यापारी के द्वारा बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंक समाधान विवरण वाला, आप जरूर करना इसको। नेक्स्ट है हमारा, रेखांकित चेक का भुगतान नगद मिल सकता है, नगद नहीं मिल सकता है, ग्राहक के खाते में जमा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका आंसर होगा हमारा ग्राहक के खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विनिमय विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस कितने दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 3 दिन। नेक्स्ट है हमारा, अनुपस्थित कार्ड का प्रयोग किस फाइल में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा शैनन फाइल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में ईमेल का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हमारा फरवरी 1930। ठीक है, 1993 में इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी छोटी मशीनों से बचत होती है, समय की, श्रम की, समय व श्रम दोनों की। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, समय और श्रम दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे एक बात आपको बता दूं, जिसमें आंसर ही होता है ना दोनों, तो ज़्यादातर ना उसका आंसर दोनों ही होता है। मतलब ये मैं छोटी क्लास के हिसाब से बता रही हूँ, 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विनिमय। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन, रेलवे बिल्टी पर लेख क्या है। तो रेलवे बिल्टी पर लेख है वो क्या है? वो है हमारा विनिमय साध्य विलेख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंसर, स्वयं सेवा पद्धति अपनाई जाती है विभागीय भंडारण द्वारा, श्रृंखलाबद्ध भंडार द्वारा, या सुपर बाजार में, इन सभी में। ठीक है, कहाँ है ये रहा, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैंक का सामान्य कार्य कौन सा है। तो बेटा, मैंने आपको बैंक के कार्य 2 तरीके के बताए थे, एक मुख्य कार्य, एक सामान्य कार्य। जो हमारा मुख्य कार्य है वह है लोगों की जनता की जमाई स्वीकार करना, और सामान्य कार्य में है हमारा ऋण के रूप में उधार देना। ठीक है, तो ऋण के रूप में उधार देना। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश मंडल में कितने सदस्य होते हैं निदेशक मंडल में। तो हमारे 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बाकी केनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक वो होता है जो एक प्राइवेट बैंक से सार्वजनिक में कन्वर्ट किया गया हो। तो हमारा जो रिजर्व बैंक है वो हमारा पहले से ही एक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा, जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1905, ये रहा। नेक्स्ट है हमारा, देसी बैंकर पर नियंत्रण होता। भाई, देसी बैंकर पर किसका नियंत्रण होता है? ये होता है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता का, तो इसका आंसर होगा हमारा वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हमारी घट चुकी है, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो हमारी बढ़ेगी, सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा, पूंजी का निर्माण किस पर निर्भर करता है? व्यय पर, आय पर, बचत पर, या सभी पर।
तो इसका सही आंसर आएगा हमारा बचत पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, भूमि, श्रम, वितरण या पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वितरण। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति का वह भाग जो उत्पादन में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बचत, पूंजी, संचय या फिर। तो बेटा इसको हम कहते हैं पूंजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे। ये थे हमारे फ्रेडरिक नहीं बेटा, गोसेन है ये। ठीक है, सॉरी, गोसेन है इसका आंसर। तो ये हमारा जो हमारा खंड है ये है हमारे। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, तो यानी कि 20 नंबर आपके बहुविकल्प के आएंगे। नेक्स्ट है हमारा खंड ब। खंड ब में आपसे क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपके 10 नंबर होंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे होता है। देखो पहले इसमें क्वेश्चन रोकड़ बही एवं बैंक पुस्तक में अंतर, कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुक्रमणिका के 4 लाभ। आधुनिक व्यवसाय में समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 2 प्रमुख उद्देश्य। निसंचय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के कितने हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो स्टार्ट होता है वह हमारे लघु क्वेश्चन आपके 4 आएंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, तो यानी कि 16 नंबर का आपका लघु आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस एक बार इनको क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। व्यापार खाते व लाभ हानि खाते में अंतर। मैंने कहा था ना आपको अंतर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर जरूर याद करना है आपको। थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो थोक व्यापार फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट। रिजर्व बैंक और के वर्जित कार्य बताइए। नेक्स्ट है हमारा व्यय बचत में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अतिलघु। हमारे 3 अतिलघु आएंगे और एक अतिलघु हमारा दीर्घ आएंगे, 3 दीर्घ आएंगे हमारे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 8 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि आप इसको 24 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा बनाकर दिखाना है। यह आपका एक क्वेश्चन हो गया, यह आपकी समयोजनाएं दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए फिर अथवा में आपसे क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको करने होते हैं उनमें से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो देखिए ये आपके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से व्यापार तथा लाभ हानि खाते का प्रारूप बनाइए। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक का प्रारूप तैयार कीजिए। फिर अथवा करके बीजक किसे कहते हैं, बीजक एवं सूचनात्मक बीजकों को स्पष्ट कीजिए। फिर हमारे स्टेट बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और उपयोगिता ह्रास नियम का बताइए। ठीक है, इस तरह हमारा, एक मिनट, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे 20 और प्रत्येक नंबर का 1 होगा ये। ठीक है, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, ये बैठ जाएंगे आपके 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और यहाँ आपके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, और जो आपके वेरी शॉर्ट आएंगे वो आएंगे आपके 5 क्वेश्चंस और 2 नंबर का प्रत्येक, यानी कि 10 नंबर का। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे और 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 16। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, 6 आएंगे, लेकिन कोई 3 करने होंगे आपको। ठीक है, और ये आपके 8, और इस तरह आपके 24 नंबर के हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे आपके 17। ठीक है, और जो आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 30 नंबर, यानी कि टोटल आपका जो पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है, जिसमें से 30 नंबर आपको स्कूल वाले की तरफ से मिलते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ के। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपका पेपर आएगा। ठीक है, बाय।